टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आसमां और ये जमीन भी तेरे ताबे आज जो है खुदा ही कर रहा है। ये दुनिया है फानी, जान तो एक दिन है जानी, उसके बस कुन कहने से बजता नकारा खुदा है। हाँ मंजूर बोलो। सर मेरी बात तो सुन लें। क्या बात है, मुझे फोन करके तंग क्यों कर रहे हो तुम? सर मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ पैसे से मतलब है। मुझे फैक्ट्री से 9,000 रुपए मिले। 9,000 रुपए पे क्या होता है सर? कितने दूं तुम्हें? कितने दे चुका हूं मैं तुम्हें? मंजूर मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारी औकात इन 9,000 की भी नहीं जो तुम्हें मिल चुके हैं। ये कैसे बात कर रहे हैं सर आप? ये गलत बात है। गलत? अब मंजूर मुझे बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। इसने खुद गलत किया हो ना, वो दूसरों को ठीक नहीं कर सकता मंजूर मियां। जो कुछ दे चुका हूं तुम्हारे लिए वो काफी है। हराम नहीं कमाता मैं, जितना काम था उतने पैसे तुम्हें मिल चुके हैं। अब आइंदा इस मौजू पर मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। सारी जिंदगी नहीं भरूंगा मैं तुम्हें। मैंने तुम्हारा इतना काम किया है, जो कुछ तुमने कहा वो मैंने किया है। तुम इस तरह नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकता? हाँ, क्या नहीं कर सकता? बोल, तू क्या करेगा? जाके अपनी बहन को बताएगा कि तूने उसकी तलाक करवाई? बोल बोल ना। ये बकवास है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अच्छा, तो ये बकवास है। तूने ऐसा नहीं किया क्या? तुम मेरे साथ ऐसे करोगे मैं सोच भी नहीं सकता था। हाँ मैं बताऊंगा सबको कि तलाक मैंने नहीं, हम दोनों ने मिलकर कराई है, और बच्ची को भी मैंने तुम्हारे कहने पे किडनैप किया है। पुलिस पकड़ेगी ना तुम्हें, फिर पता चलेगा। ईमान, ईमान, ईमान। मंजूर, देखो क्या हो गया ईमान को। ईमान, ईमान, ईमान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी भाभी। क्या भाभी कौन सा हॉस्पिटल में है? आप फिक्र मत करें, मैं बस अभी आ रही हूँ। भाभी आप परेशान नहीं हो, मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। क्या हुआ? कौन है हॉस्पिटल? शहरेज, वो ईमान गिर गई है, उसकी हालत ठीक नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। तुम रेडी हो जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जी।
प्लीज मुझसे बात करें, कुछ बोले। अपने दिल का गुबार हल्का करें, प्लीज कुछ बोले। वो बिस्मा नहीं आई? हाँ, अभी तक नहीं आई। मैं भी यही सोच रही हूँ। मैं बाहर खड़ा हूँ। भाभी, क्या हुआ ईमान को? क्या कहा डॉक्टर्स ने? कुछ बोले? जवाब दे। डॉक्टर कह रहे हैं कि ईमान को ब्रेन हैमरेज हो, कोमा में है ईमान। पता नहीं होश आए या ना आए। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पता नहीं क्या हो। कोमा में कैसे चली गई? मेरी बच्ची। भाई, भाभी हौसला रखें, कुछ नहीं होगा ईमान को। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे खुद नहीं पता कि वो किस वक्त गई। ना किसी ने बेल बजाई, मंजूर थे लॉज पे। भाभी कुछ नहीं होगा ईमान को। बिस्मा, मेरा घर बर्बाद हो गया। मुझ में तुम्हारे जितनी हिम्मत नहीं है। पहले मानूर और अब विमान। भाभी कुछ नहीं होगा, ईमान बिल्कुल ठीक हो जाएगी और महानूर भी जरूर मिलेगी। मुझे अपने खुदा पे पूरा यकीन है। आप हिम्मत मत हारें, कुछ नहीं होगा। चलें, आए आप वहाँ पे। नाजी बीबी अभी तक वापस नहीं आई छोटी बीबी, मुझे तो डर लग रहा है। अल्लाह रहम करे शम्मा, मेरा भी दिल नहीं लग रहा। जब से बिस्मा आई है कम से कम कोई तो है मेरे साथ बात करने के लिए, और आज वो भी नहीं है। बस जी, बुरा वक्त चल रहा है उसका तो। जिसकी जिंदगी में शरेश जैसा आदमी है तो उसका बुरा वक्त ही चलेगा शम्मा। किसी की जिंदगी में नहुसत की तरह कोई फैल जाता है ना, तो उसके साथ क्या अच्छा होगा। हाँ ये बात तो है, ठीक कह रही हैं आप। अल्लाह करे जल्दी वापस आ जाए। बना भी अल्लाह, बना भी अल्लाह, बना भी अल्लाह, बना भी अल्लाह।
आसमां और ये जमीन भी तेरे तारे आज जो है खुदा ही कर रहा है। ये दुनिया है फानी, जान तो एक दिन है जानी। या अल्लाह, मेरी बहन की कोई तलाक कराता इस तरह, फिर भी मेरी लालच कम ना हुई और मैंने अपनी फूल जैसी बहन की बेटी को अगवा किया, अपनी बच्ची को तकलीफ में डाला। या अल्लाह, तू तो रहमान रहीम है, तू तो माफ कर देगा। या अल्लाह, मुझे हिदायत दे या अल्लाह। गुनाह तो तुमने बहुत बड़ा किया मंजूर, लेकिन अल्लाह तुम पर मेहरबान है, इसलिए यहाँ पर लेके आया है। एहसास सबसे बड़ी चीज़ है, अगर वो हो गया तो सब सही हो गया। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। दुआ मांगो, सिजदे करो, अल्लाह से मांगो, वो रहमान और रहीम है, वो माफ़ी देगा। और तुम्हें लगता है जो तुम्हें सही समझता है उससे जाके सब कुछ सच सच बता दो। हाँ, मैं सबको सच बता दूंगा, फिर मुझे कोई माफ करे या ना करे, मेरा अल्लाह माफ कर दे। या अल्लाह, सबको बताता हूं। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए शरीस? हाँ, बड़ा कॉन्फिडेंस भरा हुआ है तुम्हारे अंदर आज। आई एम इम्प्रेस्ड। और कितना जुल्म करोगे? एक से दिल नहीं भरा था जब उस बेचारी का भी यही हाल कर रहे हो? कितना रहम आ रहा है तुम्हें उस बेचारी पर। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसकी वजह से तुम बची भी हो। इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। वाकई? तो अब क्या करें इस घटिया सोच का? तुम्हें नहीं लग रहा शहरेज कि तुम हार रहे हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? अब देखो ना, इतने साल तुमने कोशिश की कि मैं पागल हो जाऊं। मैं पागल नहीं हुई, और अब तुम कोशिश कर रहे हो कि वो टूट जाए, और वो टूट नहीं रही। ये तुम्हारी हार नहीं है तो फिर क्या है? नहीं नाजिया, मैंने जो चाहा हासिल किया। मेरा बिजनेस, तुम और अब बिस्मा। तो मेरे मुताबिक तो हर चीज मेरे हाथ में ही है। ये तुम्हारी गलतफहमी है शरीस। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है कि खुदा चाह रहा है इस वक्त। किसी दिन तो तुम्हें जरूर रोकेगा। खुदा क्या नाजिया, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूं। बहुत बोलती हो तुम। मुझे लगता है कि मुझे ना रोज यहाँ आना चाहिए ताकि तुम्हारा दिमाग ठीक रहे और रस्सी खींची रहे।
मंजूर, मैं आपको फोन कर रही थी, आपने फोन भी पिक नहीं किया। क्या हुआ? मंजूर, खैरियत तो है? मंजूर, मंजूर यहाँ देखिए मेरी तरफ। आप रो क्यों रहे हैं? बोले मंजूर, मंजूर बोले। मंजूर, आलिया, मुझे पता है कि तुम ईमान की वजह से बहुत परेशान हो, लेकिन अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सुन के तुम और परेशान होगी। मंजूर प्लीज बताएं, मेरा दिल हौल रहा है। मैं नहीं जानता कि ये सब बताने के बाद मेरे साथ क्या होगा, लेकिन जो होगा ना वो देखा जाएगा। तुमसे सच बोलूंगा मैं, बड़ी हिम्मत करके आया हूं सच बोलने की। मंजूर, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? प्लीज कुछ बोले, मुझे बताएं। आलिया, तुम जानती हो कि जो कुछ हुआ इस पे किसका हाथ है? किसकी? मेरा। मंजूर, अब मेरी बात गौर से सुनो। ये जितना जितना कुछ भी हुआ ना, सबके पीछे मैं हूं आलिया। मैंने बिस्मा की शादी तुड़वाई, उसका किसी लड़के से ताल्लुक भी नहीं था। शाहरेज के साथ मिलकर ये सारा प्लान किया। पता है क्यों? पैसे के लिए। सब कुछ पैसे के लिए किया मैंने। आलिया, उसका बच्चा भी हमने मिलके किडनैप करवाया। मैं तो राहिम के पास भी नहीं गया था उसकी तलाक की बात करने, बल्कि राहिम को तो ये भी नहीं पता कि उसकी बच्ची होने वाली है। मंजूर, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? खुदा की कसम आलिया, आज ही तो बकवास नहीं कर रहा हूं, सब कुछ सच कह रहा हूं, एक एक लफ्ज सच कह रहा हूं। मैं गुनहगार हूं सबका। उस रात को फोन पर शाहरेज से ही बात कर रहा था मैं, जो ईमान ने सुन ली। वो भागी, मैं उसके पीछे भागा, लेकिन आलिया मारने के लिए नहीं, उसे समझाने के लिए। वो डर गई और गिर गई। आलिया वो गिर गई। अपनी बहन की जिंदगी तबाह करने के पीछे मैं, अपनी बेटी की गिरने के पीछे मैं, सारे गुनाहों के पीछे मैं हूं। मेरी बहन आज जिस हाल में उसके पीछे मैं हूं, मेरी बेटी जिस हाल में उसके पीछे भी मैं हूं। ये सब पैसे के लिए किया। मुझे मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे सजा दो, मारो मुझे। आलिया, आलिया दरवाजा खोलो, आलिया दरवाजा खोलो, आलिया दरवाजा खोलो, आलिया दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे सजा दो, मुझे मारो। जानवर हूं मैं, जानवर। सजा दो मुझे, सजा दो मुझे, मारो। मुझे सजा दो। अपनी बहन का मुजरिम हूं मैं, अपनी बेटी का मुजरिम हूं।
ये क्या किया आपने? पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए आप इतना गिर गए? आप इतना गिर गए कि आपने मेरी फूल जैसी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी मंजूर। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं आपका कत्ल कर देती, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती मैं ऐसा, क्योंकि आप मेरे शौहर हैं, मेरे मजाजी खुदा हैं आप। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको। मैंने पूरी रात सोचा, अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको कभी माफ नहीं करती मंजूर, लेकिन शायद आपको अल्लाह ने एक मौका दिया है, एक मौका अपने गुनाहों की माफी मांगने का। मेरी बच्ची को, मुझे नहीं पता कि मेरी बच्ची को होश आएगा कि नहीं, लेकिन मंजूर आप मुझसे वादा करें, वादा करें आप बिस्मा को घर लेकर आएंगे। वादा करें आप मंजूर, मुझसे वादा करेंगे आप बिस्मा को घर लेकर आएंगे। आप वो सब कुछ मानेंगे जो मैं आपको कहूंगी। सारी जिंदगी आपने मुझे दुख दिया, मेरी कभी कोई बात नहीं मानी आपने मंजूर। मैंने हमेशा आपको एहसास दिलाया, लेकिन आपको कभी एहसास नहीं हुआ मंजूर। आपकी पूरी जिंदगी के गुनाहों का बोझ हम पे पड़ेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। तू ना जोड़ो हाथ, हाथ छोड़ने का वक्त मेरा है। मुझे माफ कर दिया। मैं सब मैंने खराब किया ना, मैं सही करूंगा उसे, सब सही करूंगा मैं। वरना आप सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ नहीं होने दूंगा मैं, कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बिस्मा को भी लाऊंगा और अपने परवरदिगार से गिरा के गुनाह की माफी मांगूंगा। आपको अल्लाह का वास्ता, काश आप ऐसा ना करते, काश ना करते। तुम रो नहीं, मैंने खराब किया ना, मैं सब सही कर दूंगा, सब सही कर दूंगा, सब सही कर दूंगा। हाँ, अल्लाह मुझे माफ करेगा, बच्ची भी ठीक हो जाएगी और इस माँ को भी मैं लाऊंगा। बस अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कभी आंसू नहीं आने दूंगा, कभी आंसू नहीं आने दूंगा मैं। या अल्लाह, मेरी बच्ची आंखें क्यों नहीं खोल रही? आंखें खोल दे वो। अल्लाह मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत दुख दिए बच्ची को, बहुत तकलीफें दी, बहुत बुरा हूँ मैं। या अल्लाह, एक बार वो आंखें खोल दे, मैं उसे स्कूल छोड़ने जाऊंगा, घुमाने ले जाऊंगा,
घोड़ा बनकर सैर कराऊंगा उसको। वो सब कुछ करूंगा जो एक बाप करता है और मैंने नहीं किया। बाप तो बेटी का छाया होता है और मैं अपनी बेटी को ही बर्बाद कर दिया। बहुत बुरा हूं मैं। अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, मेरी बेटी आंखें खोल दे और मुझे माफ कर दे। माफ कर दे मुझे, तू भी माफ कर दे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। तुम आज कैसे शाहरिज़ को तुम पे तरस आ गया जो छोड़ गया तुम्हें यहाँ? बस भाभी मैंने जिद की, आपको पता है गुस्सा होना तो उनकी आदत है, बस जैसे तैसे छोड़ दिया। मुझे ईमान को देखना था। वो ठीक है, लेकिन तुम बहस मत किया करो, अब बस थोड़े दिन की तो बात है। कुछ दिन क्या मतलब? मेरा मतलब था कि कभी तो खुदा हमारी दुआएं सुनेगा ना। अच्छा भाभी, भाई कहाँ है? काफ़ी दिन से उनसे मुलाकात नहीं हुई और ईमान की बात के बाद तो वो नज़र ही नहीं आए। वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, काफ़ी परेशान थे, काफ़ी तकलीफ में, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सुकून मिल रहा है और मिल भी जाएगा। क्या हुआ है भाभी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अब और होने को बाकी रह ही क्या गया है। दुआ करो कि आगे जो भी हो अच्छा हो सबके लिए। अरे यार मंजूर भाई, मैं कहाँ गायब हो यार? दिखाई नहीं दे रहे, दुकान पे भी नहीं आ रहे, बड़े दिन हो गए, वो उधार लेने भी नहीं आए भाई। गुल्लू भाई आपकी दुकान ही आ रहा था, लेकिन उधार लेने नहीं, सारा उधार चुकाने। भाई क्या हो गया मंजूर, तेरी तबीयत तो ठीक है? कहाँ से याद आ गया तुझे उधार चुकाना? बदले में क्या चाहिए तुझे इसके? मुझे माफ कर दें गुल्लू भाई। अबे क्या हो गया मंजूर, तबीयत तो ठीक है तेरी? बच्ची जिंदगी और मौत से लड़ रही है गुल्लू भाई, सबसे माफी मांगता फिर रहा हूं मैं। अल्लाह उसको बचा ले, मेरे गुनाह की सजा उसको ना मिले। मुझे माफ कर दे गुल्लू भाई, मुझे मंजूर पानी, खाना लगा दूं? नहीं अभी नहीं। मंजूर ऐसे कैसे चलेगा बिना खाए पिए? जब भूख लगेगी तब खा लूंगा। ईमान कैसी है? ईमान वैसी की वैसी है। आपको क्या हो गया? हर 10 मिनट के बाद पूछते। उसको होश नहीं आया। ईमान की जगह में मर क्यों नहीं गया? उस पर आने वाली बला मेरे सर पे आ जाए। किसी की बला किसी के सर पे नहीं आती, सिर्फ दुआ करनी पड़ेगी और हिम्मत रखनी पड़ेगी। कहां से लाऊं हिम्मत, कहां से लाऊं? हालिया में टूट गया हूं। हिम्मत नहीं हारनी मंजूर, अभी बहुत कुछ सही करना है आप। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं और आप राहिम के पास जाएंगे। पागल हो गई हो? राहिम के पास? हाँ राहिम के पास, और मैं अभी पागल नहीं हुई हूँ। आप उसके भी गुनहगार हैं। आपको उसके पास जाना होगा, उसे सब कुछ सच सच बताना होगा और फिर उसके साथ मिलके बच्ची को ढूंढें। हालिया ये सब मैं कैसे? आप फिक्र नहीं करें,
मैं आपके साथ जाऊंगी। हम उसे सब कुछ सच सच बता देंगे, फिर वो हमें माफ करे या सजा दे, उसकी मर्जी। हाँ लेकिन बिस्मा को तो प्लीज पहले... बिस्मा को कुछ मत बताइएगा। पहले राहिम से मिले, उसके बाद फैसला करेंगे। बिस्मा को वहां नहीं छोड़ना। लेकिन शारिस बहुत शातिर है, वो बिस्मा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि हर कदम फूंक फूंक के रखें। बिस्मा से तब तक कोई बात ना करे जब तक बच्ची हाथ ना आ जाए। उसके बाद राहिम से मिले, उस औरत का पता चलाए। मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ सही हो जाएगा इंशाल्लाह। किन सोचों में घूम रहती हो तुम हर वक्त? इन सोचों से कभी बाहर भी आ जाया करो बिस्मा। हाँ, मेरा मतलब है जी। हाँ जी। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम इस तरह रहो। सोचा था तुम आ जाओगी तो मुझसे कोई बात करने वाली होगी, इस घर में कुछ रौनक होगी। लेकिन तुम तो... लेकिन क्या शहरेज, सच तो ये है कि मेरा कुछ भी दिल नहीं करता। कितना बकवास जवाब दिया तुमने मुझे। तो क्या जवाब दूं? मैंने अपनी मासूम बच्ची खो दी है, मैं खुशियां मनाऊं? मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन जिंदगी में कभी कभी आगे भी बढ़ना होता है ना। शहरेज, आपके लिए जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत आसान होगा और शायद सही भी, लेकिन मैं अपनी मासूम बच्ची को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती, कभी भी नहीं। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम इसी तरह रहना चाहती हो? शायद हाँ। नहीं बिस्मा, नहीं। ये तो सरासर पागलपन है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती। मैंने आपसे शादी सिर्फ अपनी बच्ची के लिए की थी, और जब वही नहीं है तो कुछ भी नहीं चाहिए। तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगा बिस्मा। आप मुझे धमका रहे हैं। क्या करेंगे? बोले क्या करेंगे? पागल करेंगे मुझे भी, या कमरे में लॉक कर देंगे? बोले शहरेज, क्या करेंगे मेरे साथ? क्या करेंगे? कुछ नहीं। खुदा का शुक्र है कि आज सारे जरूरी काम खैरियत से हो गए। आप भी ना, मैंने आपसे कहा भी था कि सब कुछ साथ की सके। मैं भी निदा बाजी को कब से ये समझा रही हूँ, लेकिन ये सुनती ही नहीं है। क्या हो गया है तुम दोनों को? मेरी खुशी है, जैसे जी चाहे वैसे करो। अच्छा ठीक है, आप नाराज नहीं हो, मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ, ठीक है? सुनो, तुम्हें हॉस्पिटल तो नहीं जाना ना? नहीं निदा बाजी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बस आती हूँ। ये आ जाए तो फिर हम खाना लगाते हैं, फिर मिलकर खाना खाते हैं।
कहाँ थी? वो मैं ईमान से मिलने गई थी। किससे पूछकर? किससे पूछकर? क्या मतलब? मतलब ये कि इस घर में जो कुछ होता है मेरी इजाजत से होता है, वरना कुछ नहीं होता। और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम मुझसे पूछे बगैर कहीं चली गई। शहरीज, इसमें हिम्मत की क्या बात है? मेरा दिल चाह रहा था तो बस मैं चली गई। ठीक है, फिर आज मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूंगा। हाँ सही है। शहरीज छोड़े मुझे। सब्जी सब्जी छोटी को छोड़ दे। आइंदा अगर घर से मेरी इजाजत के बगैर कदम भी निकाला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। समझा लो इसे। नहीं जाएगी सब्जी, नहीं जाएगी। हिम्मत क्या बात है। Farafi